अमेरिका का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। भारत के पुराने भरोसेमंद दोस्त ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उसकी गूंज सीधे व्हाइट हाउस तक सुनाई दे रही है। ट्रंप की धमकियां, पाबंदियां और शक्ति प्रदर्शन सबका तमाशा बन चुका है। दिल्ली में मोदी पुतिन की जोड़ी ने दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत किसके पास है। S-400 के बाद अब बात हो रही है सुपर सीक्रेट सत्ता और परमाणु पनडुब्बियों की। भारत के हाथ वो चाबी लग गई है जिससे सुपर पावर की कुंडी खुलती है और अमेरिका मिडलमैन के जाल में ऐसा उलझा कि डॉलर की अकड़ हवा हो चली है। यूक्रेन युद्ध पर दुनिया के सामने शांति की बातें, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी तैयारी चल रही है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की रूह कांप जाए। पुतिन ने भी स्पॉट पर साफ कह दिया कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। मोदी पर की गई उनकी तारीफ ने दुनिया को करारा संदेश दे दिया है। दोस्तों, आज दिल्ली की हवा में एक अलग ही गर्मी है। ये मौसम की नहीं बल्कि उस भूचाल की जो कूटनीति की जमीन हिला रहा है। इस बार पुतिन की यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है बल्कि एक ऐसा भूकंप है जिसका केंद्र नई दिल्ली है और जिसके झटके वाशिंगटन और यूरोप तक महसूस हो रहे हैं। जब दुनिया यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की धमकियों के तनाव में दबी थी, भारत ने पुतिन का स्वागत ऐसे किया जैसे परिवार का कोई अपना लौट कर आया हो। भारत पहुंचते ही पुतिन ने वो लाइन कही जिसने सारे खेल का रुख बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आने वालों में से नहीं है। ये महज तारीफ नहीं बल्कि अमेरिका के मुंह पर सीधा तमाचा था। असली खेल तो उन बंद कमरों में हुआ जहां तेल से लेकर हथियारों तक ऐसी डील्स पर बात हुई जिसने अमेरिका का पूरा तेल निकाल दिया। हम आपको आज इसी ग्रेट गेम के अंदर की कहानी सुनाएंगे, तो आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहली कड़ी, तेल का खेल। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर हजारों प्रतिबंध थोप दिए थे ताकि कोई उसका तेल ना खरीदे। ट्रंप ने तो रोजनेफ्ट और लुकोइल पर भी नई पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने ऐसी चतुराई दिखाई कि अमेरिका देखता रह गया। मिडिलमैन और ग्रे फ्लीट टैंकरों के जरिए भारत ने रूस का तेल रिकॉर्ड स्तर पर खरीद लिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि नवंबर में भारत ने रोज 1.27 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा। ये वो शिप्स लाए जो अमेरिकी पकड़ से बाहर रहते हैं। इसे कहते हैं असली स्मार्ट डिप्लोमेसी। ऊर्जा सुरक्षा भी पक्की और आर्थिक फायदा भी मालामाल। सस्ते तेल ने भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रखी और महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। तेल ही नहीं, किसानों के लिए भी पुतिन सेंटा क्लॉज बन के आए हैं। भारत की खाद का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। 2025 की पहली छमाही में भारत ने रूस से 25 लाख टन उर्वरक खरीदा, जो हमारे कुल आयात का 33% है। मतलब हर तीसरे खेत की मिट्टी में रूस का योगदान होगा। यह सप्लाई रुक जाती तो खेती संकट में फंस जाती है। मोदी पुतिन की दोस्ती ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के किसानों को खाद की कमी ना झेलनी पड़े। अब आते हैं उस खेल पर जिसने चीन पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है, वह है डिफेंस डील। पुतिन का यह दौरा केवल बिजनेस नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा रीढ़ को और मजबूत करने के लिए है। S-400 तो हमारे पास है ही, अब उसके अपग्रेडेड वर्जन पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात, भारत रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट Su-57 को खरीदने पर गंभीर है। यह विमान रडार में दिखाई ही नहीं देता और दुश्मन के घर में घुसकर काम तमाम कर सकता है। इसके अलावा 16,700 करोड़ की परमाणु पनडुब्बी की डील भी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसा हुआ तो एशिया में पावर बैलेंस पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक जाएगा। चीन की दादागिरी खुद ब खुद ढह जाएगी। पुतिन ने साफ कर दिया, रूस वो टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जिसे अमेरिका अपने खास दोस्तों को भी नहीं देता। Su-57 की टेक ट्रांसफर मिले तो भारतीय वायुसेना को वो ताकत मिल जाएगी जिसकी उसे दशकों से तलाश थी। और हाँ, इस दौरे की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रेलोस। नाम भले सादा लगे बट असर गहरा है। रूसी संसद ने इसे मंजूरी दे दी है, यानी दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकेंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब भारतीय युद्धपोत और फाइटर जेट रूस के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की पहुंच अब आर्कटिक रीजन तक खुल जाएगी। आर्कटिक वो इलाका है जहां आने वाले समय की ऊर्जा, खनिज और नए व्यापार मार्ग दफन है। अब भारतीय जहाज वहां मौजूद सभी रूसी बंदरगाहों पर ठहर सकेंगे, ईंधन भर सकेंगे और रिपेयरिंग भी करा सकेंगे। यह भारत के लिए एक विशाल रणनीतिक छलांग है। अब हम सिर्फ हिंद महासागर के चौधरी नहीं बल्कि ध्रुवीय इलाकों के भी उभरते खिलाड़ी हैं। सोवियत दौर के बाद यह रूस भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री एग्रीमेंट माना जा रहा है। चीन भी आर्कटिक में दबदबा बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का यह कदम उसे वहां भी टक्कर देगा। लेकिन दोस्तों, हर रिश्ते में कुछ पेच भी होते हैं।
यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेड डेफिसिट का। भारत रूस व्यापार $70 बिलियन का है, लेकिन इसमें से $65 बिलियन का सामान हम रूस से खरीदते हैं और बदले में सिर्फ $5 बिलियन का सामान वहाँ भेज पाते हैं। यह असंतुलन भारत के लिए चिंता का कारण है। हम पैसा तो भरपूर भेज रहे हैं, लेकिन भारत का माल रूस में उतना नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मोदी और पुतिन की बातचीत में यह मुद्दा गंभीरता से उठेगा। दोनों देश अब रुपए रूबल में व्यापार की दिशा में रास्ता तलाश रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। अगर यह सिस्टम चालू हो गया तो यह अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने जैसा होगा। डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी और पश्चिमी प्रतिबंध लगभग बेअसर हो जाएंगे। भारत चाहता है कि रूस अपने व्यापार से कमाई हुई राशि को भारत में निवेश करे और भारतीय उत्पाद खरीदे। इससे मेक इन इंडिया को और भी तगड़ा बूस्ट मिलेगा। पुतिन ने एक और नए बयान देकर सबको चौंका दिया है। इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को अपने नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए। दुनिया ने भारत की मजबूती और संतुलित रुख को देखा है। जब एक सुपर पावर देश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री की यूं तारीफ करता है तो उसके मायने बेहद गहरे होते हैं। यह साफ संकेत है कि रूस समझ चुका है कि यूरोप के दरवाजे उसके लिए अब लगभग बंद हो चुके हैं और उसका भविष्य एशिया खासकर भारत के साथ है। नाटो देशों ने रूस को अलग थलग कर दिया, लेकिन भारत ने दोस्ती निभाते हुए उसे पूरी इज्जत दी। यह सिर्फ तटस्थता नहीं, यह है भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी ताकत, जिसे दुनिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं है, हम सिर्फ भारत गुट में हैं। यूक्रेन युद्ध पर भी भारत ने बेहद संतुलित रुख अब दिखाया। ट्रंप की अजीब शांति योजना जहां ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं भारत ने शांति की अपील भी की और रूस को पूरी तरह से अलग थलग भी नहीं होने दिया। यही कारण है कि पुतिन भारत को सबसे भरोसेमंद साथी मानते हैं। कूटनीति के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों में भी नई ऊर्जा आ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। भारतीय छात्र रूस जा रहे हैं, रूसी पर्यटक भारत घूमने आ रहे हैं और यही पीपल टू पीपल कनेक्ट किसी रिश्ते की असली ताकत होता है। जब लोग एक दूसरे को समझते हैं तो देशों की राजनीति अपने आप आसान होती है। पुतिन की इस यात्रा से इन क्षेत्रों में भी कई नए समझौते होने की उम्मीद है। दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। पुतिन का यह दौरा भारत रूस रिश्तों में एक नया दौर शुरू कर रहा है। अमेरिका का सारा तेल इसलिए निकल चुका है क्योंकि उसकी धमकियां और प्रतिबंध भारत की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के सामने टिक नहीं पाए। भारत ने अपने हित सर्वोपरि रखे, चाहे वह सस्ता तेल हो, खाद हो, S-400 हो या Su-57 जैसे घातक हथियार। यह नया भारत है जो वैश्विक राजनीति अपनी शर्तों पर खेलता है। बिचौलियों के जरिए तेल खरीदना हो या रूस के राष्ट्रपति का खुले दिल से स्वागत करना हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति वॉशिंगटन में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय होती है। यह वही आत्मनिर्भर भारत है जो दोस्ती निभाता है लेकिन किसी के दबाव में झुकता नहीं। अब सवाल आपसे, क्या भारत को रूस से Su-57 फाइटर जेट ले लेना चाहिए और क्या अमेरिका इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगा या फिर चुपचाप तमाशा देखेगा? अपनी राय जय हिंद के साथ कमेंट में लिखिए। हम आपके हर कमेंट को गंभीरता से पढ़ते हैं।